बहुत तफसीली वैसे इनका तारुफ है और बहुत तफसीली बातें हैं बिलखुसूस शाह अब्दुल अज़ीम हसनी के लिए, लेकिन वक्त बहुत कम है और कम अज़ कम बुनियादी बातें हमें यहाँ से याद रह जाए कि ये हम किस इमामज़ादे की ज़ियारत करने के लिए आए थे, इसलिए हम कुछ बुनियादी बातों को से बयान कर रहे हैं। पहली चीज़ ये कि ये औलाद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के नस्ल और उनके आल में से सिर्फ होने की वजह से ये बाफजीलत नहीं है, जिस तरीके से बार बार बयान करते रहे कि इनका ईमान और अमल सालिह और किरदार इतना खूबसूरत था कि जिसकी वजह से ये मोतबर और बाफजीलत शख्सियत बने। बल्कि मुझे ये कहना चाहिए, अब मैंने किसी किताब में नहीं देखा है, लेकिन रिवायात से और मजमूई तौर पर तारीख को पढ़ने से पता चलता है कि आले हसन में इनसे ज़्यादा कोई बाफजीलत इमामज़ादा नहीं गुजरा है। आले हसन में, बनी हसन के अंदर इनसे ज़्यादा बाकरामत और बाफजीलत इंसान नहीं गुजरा है। ये हैं शाह अब्दुल अज़ीम हसनी। ये रहते थे जिस ज़माने में, उस ज़माने में हमारे 10वें इमाम इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम का ज़माना था। और ये सैयदज़ादा होने की वजह से भी, इमाम के तरफदार होने की वजह से भी रूपोशी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे और मख्फियाना ज़िंदगी गुजार रहे थे। इमाम जानते थे कि वो शहर रई के अंदर है। कुछ उनके मुहिब्बान और शियाने हैदर करार वो जानते थे कि ये शहर रई के अंदर है, लेकिन हर कोई नहीं जानता था कि शाह अब्दुल अज़ीम हसनी यहाँ पर मौजूद है। शाह अब्दुल अज़ीम का दरबार बहुत वसी है और तकरीबन 3 से 4 सहन हैं यहाँ पर। आप जिस सहन के अंदर से दाखिल हों तो कोशिश कीजिएगा कि निशानी वगैरह लगा लीजिएगा ताकि आप किसी और सहन के अंदर ना चले जाएं, ताकि आप भूल ना जाएं। शाह अब्दुल अज़ीम के दरबार का ये मेन सहन है और सामने आपको गुम्बद भी नज़र आ रहा है। शाह अब्दुल अज़ीम इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम की 5वीं पुश्त औलाद में से हैं। आपका इंतकाल इसी शहर में 9वीं सदी में हुआ था। अब्बासी शाह के बादशाह मुवक्किल ने इनको बहुत बार कत्ल करने की कोशिश की थी, मगर वो नाकाम रहे थे। आपका मज़ार बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बनाया गया है। इसी मज़ार के एक तरफ इमामज़ादा ताहिर का रोज़ा भी है। इमामज़ादा ताहिर अलैहिस्सलाम ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इन्होंने भी इस्लाम की तबलीग इसी इलाके में की और इनका रोज़ा भी बहुत खूबसूरत अंदाज से बनाया गया है। इसी मज़ार के एक तरफ इमामज़ादा हमज़ा का रोज़ा भी है दोस्तों, मतलब एक ही जगह पर 3 रोज़े हैं। इमामज़ादा हमज़ा ये इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के भाई थे। यहाँ पर ये बताता चलूँ कि ईरान पर मुसलमानों ने 635 ईस्वी में ही कब्ज़ा कर लिया था। उस वक्त भी यही शहर रे ईरान का दारुल हुकूमत हुआ करता था, जो अब तेहरान नाम से मशहूर है। ये भी याद रहे कि यजीद मलून ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल के बदले में इराक के गवर्नर को इसी जगह यानी मुल्क के रेत देने का वादा किया था, लेकिन ये वादा कभी पूरा ना हो सका। तारीख में मिलता है कि यहाँ पर जो कुछ अफराद थे उन्होंने लिखा है कि ये शख्स वो था कि जो हर रोज रोजा रखता था और हर रात जाग कर शबेदारी में गुजारा करता था। और कुछ लोग ऐसे थे जो इमाम अली नक़ी की खिदमत में पहुंचे हैं सामर्रा, और उन्होंने कुछ अपने सवालात को बयान किया। इमाम ने जवाब दे दिए। फिर इमाम ने यह सवाल किया कि तुम्हारा ताल्लुक किस शहर से है, किस जगह से है? तो उन्होंने कहा कि हमारा ताल्लुक शहर रई से है। कहा अब से अगर तुम्हें कोई सवाल पेश आए तो फिर हमारे पास ना आना, शाह अब्दुल अज़ीम हसनी के पास जाकर अपने सवालात करना, और उनका जो जवाब होगा वही हमारा जवाब होगा। यहाँ तक कि एक और अजीब रिवायत है जो इनकी ज़ियारत के मकाम को और इनकी खुद अज़मत को बयान करती है कि एक शख्स मौला हुसैन की करबला में ज़ियारत करने के बाद 10वें सरकार की खिदमत में आया तो इमाम ने सवाल किया कि तुम कहाँ पर थे और कहाँ पर ज़ियारत करके आए? कहा मैं करबला गया था हुसैन इब्न अली की ज़ियारत करने के लिए। इमाम ने वहाँ आफरीन तो कहा और शाबाश तो दी, लेकिन साथ एक अजीब जुमला इरशाद फरमाया खुद शहर रई के अंदर, तुम्हारे अपने शहर के अंदर एक इमामज़ादे मदफून है जिनका नाम है शाह अब्दुल अज़ीम हसनी। और उसके बाद जुमला इरशाद फरमाया अगर तुम उनकी ज़ियारत पर जाते तो तुम्हें वही सवाब मिलता कि जो मौला हुसैन की ज़ियारत का सवाब है। और बाकायदा इनकी ज़ियारत नामे में उलमा ने जुमला लिखा है कि इनकी ज़ियारत का सवाब गोया वैसे ही है कि जैसे हुसैन इब्न अली की ज़ियारत का सवाब है। अलबत्ता जो मुहक्किकीन है उन्होंने ये तहकीक करके बात लिखी है कि जिसके लिए मुश्किल हो करबला जाना वो कम अज़ कम यहाँ पर आकर इनकी ज़ियारत करे तो इंशाअल्लाह वही सवाब है कि जो मौला हुसैन की ज़ियारत का सवाब है। और बाकायदा आज के ज़माने में आयतुल्लाह वहीद खुरासानी, जो आप सब जानते हैं कि कितना मशहूर नाम है, कितना बड़ा नाम है, आयतुल्लाह सिस्तानी के लेवल के हैं आयतुल्लाह वहीद खुरासानी। शहर कुम में रहते हैं, वहाँ पर दरस खारिज देते हैं। शहर कुम से आए थे यहाँ तेहरान
और फिर फौरन जाने लगे तो यहाँ के जो उलमा थे, बुजुर्गान थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ पर भी तशरीफ लाएं, हमारे यहाँ पर भी दावत खा के जाएं। तो उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ इरादा यह था कि मैं क़ुम को छोड़ूं और यहाँ पर आऊं तो शाह अब्दुल अजीम हसनी की ज़ियारत करके जाऊं, और मेरा किसी से मिलने का और किसी के यहाँ जाने का कोई इरादा नहीं था, सिर्फ मेरा इरादा यह था कि यहाँ पर एक सलाम करके जाऊं। इतनी मुक़द्दस, इतनी बाबरकत ये शख्सियतें शाह अब्दुल अजीम हसनी। फिर इन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी हैं, किताबें बहुत सारी हम तक नहीं पहुँच सकी हैं, लेकिन मुहक्किकीन ये बयान करते हैं कि एक किताब उन्होंने लिखी थी खुतबात अमीरुल मोमिनीन के नाम से, और वो जो उन्होंने किताब लिखी थी उसी किताब से सैयद रज़ी ने नहजुल बलागा के अंदर खुतबात शामिल किए। तो खुतबात अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा के अंदर जो मौजूद हैं वो शाह अब्दुल अजीम हसनी की किताब से लिखे गए। इसी तरीके से आज उलमा कहते हैं कि तकरीबन 80 रिवायात शाह अब्दुल अजीम हसनी के जरिए हम तक पहुंची है, और किताबें इन्होंने जो लिखी थी वो बेशुमार थी, और यहीं पर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। कई सारे लोग नहीं जानते थे कि यहाँ पर इतनी बड़ी शख्सियत मौजूद है। जब इनका इंतकाल हुआ और इन्हें गुस्ल कफन देने के लिए इनके लिबास को उतारा गया तो इनके लिबास की जेब से एक पर्ची बरामद हुई जिस पर इनका पूरा हसब नसब लिखा था कि ये किसके फर्जंद हैं, शाह अब्दुल अजीम हसनी बिन अब्दुल्ला, और फिर आगे जाकर सिलसिला मिलता है इमाम हसन मुश्तबा से। मैंने ये बतौर ख़ास नसब इसलिए बयान किया है कि बाज़ दफ़ा हमारे जो ज़ायरीन आते हैं उन्हें एक गलत फहमी हो जाती है कि चूँकि इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला है तो कहते हैं कि ये हमारे जो कराची के अंदर अब्दुल्ला शाह गाजी हैं ये उनके फर्जंद हैं। ये उनके फर्जंद नहीं है वो भी अब्दुल्ला शाह गाजी भी इमाम हसन की औलाद है, और ये भी इमाम हसन की औलाद है, लेकिन वो जो अब्दुल्ला शाह गाजी इमाम हसन की औलाद है वो हसन मुसन्ना से है, और ये उनके भाई जनाब जैद, इमाम हसन के दूसरे बेटे जनाब जैद, ये उनकी औलाद से। तो जो अब्दुल्ला शाह गाजी है वो इनके वालिद नहीं होते, सिर्फ